हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद श्रद्धा करता हूँ। और आज के पवित्र दिन में जितने भी हम प्रभु यीशु को खोजी करके आया, हालांकि हम दुख में हो सकता है, निराश हताशा में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद। निश्चय प्रभु हमें हमारे जिंदगी में खुशियां के साथ भर देगा। आमीन, हालेलुया। जब जब हम निराशा होते हैं, जब जब हम दुखी अकेलेपन होते हैं, तब हम जब यीशु मसीह को याद करते हैं, वो अपने आत्मा के माध्यम हमें पूरी पूर्णता करते हैं और हमें वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरा बेटी खुशियां रहे। आमीन से हालेलुया। कृपया आइए इस वक्त हमारे वचन के ओर जाएंगे और वचन के आगे जाने से पहले अपने आप को हम नम्रता के साथ प्रभु के हाथ में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा यीशु, ओ हालेलुया। जीवित नाज़रेत यीशु अब्बा, प्रभु आपका धन्यवाद के साथ हम आते हैं, आपके वचन को ढूंढने हम आए हैं, ताकि आपके वचन वो जो बीज है हमारे अंदर वास करे और उस बीज को लेकर हम खड़े होने पाए, जिंदगी में प्रभु आपको साथ लेकर खुशियां के साथ जिंदगी बिताने पाए। प्रभु इस धरती पे, इस संसार में हर प्रकार की जातना ताड़ना हमें प्रभु हमें दबाव देना चाहते हैं और दबाते हैं, पर उससे मुकाबला करने के लिए अब हमें मदद कीजिए। पवित्र आत्मा से मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हमारे बीच में हमें बुद्धि ज्ञान देखिए, आपके वचन को बीच को हम आज खाकर हमारे नौकरी में, बिजनेस में, घर में, मिनिस्ट्री में, हर एक में आपके साथ खुशी के साथ जिंदगी को लेकर आशीषित हम होने पाए। प्रभु धन्यवाद मास्टर। आज मैं इस वक्त अपने आप को आपके हाथ में अर्पण करता हूं। प्रभु, whatever you want to speak today, speak through me, Lord my Father. Use me as your instrument, अब्बा, कि हम आगे आपके वचन को लेकर हर एक कोने कोने तक जाकर प्रचार करने पाए। धन्यवाद नाज़रेत यीशु के नाम में, आमीन। हमारे वचन आज हमारे बीच में है पवित्र भोज। ओके, इसको हर एक विश्वासी गण जिन्होंने प्रभु के यीशु के नाम में बपतिस्म लिया, ओके, उन्होंने इस प्रतिज्ञा किया कि हम एक पवित्र जिंदगी जीवन यापन करेंगे और उसके अनुसार प्रभु यीशु ने हमें जो बड़ी आज्ञा हमारे बीच में छोड़ के गया, उस आज्ञा को हम लोग आज देखेंगे। ओके, यह है पहले जो हमारे चेयरमैन साहब दिकन सर ने पहले पढ़ के हमारे बीच में छोड़ के गया, उसको हम देखेंगे। पहले करिन्थियों चैप्टर नंबर 11। ओके, पहला करिन्थियों का 11 अध्याय का 23 से लेकर उन्होंने कब तक पढ़ा था सर? 27 तक। 27 तक उन्होंने पढ़ा। हम देखते हैं ये प्रभु भोज के विषय में क्या है इसमें, और प्रभु भोज कहां से आया। ओके, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा, हर दिन, हर समय में हम पवित्र रहे। हमारे सोच, हमारे आंखें, हमारे कान, हमारे पांव, हमारे हाथ एक पवित्रता बने। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम कभी कभार क्या होता है, हम फेलियर हो जाते हैं। ओके, हम स्थिरता रह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो शत्रुता है, ओके, विश्वासी गण के पीछे, पहला पत्रस 5 के 8 को अगर देखें, आपके पीछे, विश्वासी गण के पीछे कोई ऐसा शैतान है जो हमें भरमाती है ना। हम देखें पहला पत्रस के 5 के 1 पीटर चैप्टर नंबर 5, हम देख सकते हैं उसमें। ओके, 8 को हम लोग देख सकते हैं। ओके, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, देखिए, आपका और मेरा, हर विश्वासी का विरोधी है। विरोधी ध्वंसनी,
नोंथाङा जे फोथायदों, जों जे फोथायदों, हमने विश्वास किया, उस विश्वास से गिराने के लिए, उस विश्वास से दूर ले जाने के लिए कोई विरोधी है माय डियर। और वो विरोधी कैसे? उसके हथियार शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। खोज में रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमेशा नहीं मेरे पार हो चुका है, नहीं नहीं होगा, नो, एवरी विद बिलीवर्स, ओके, वो गरजने के समान किसका कहां पे निर्बलता है, दुर्बलता है, कौन कौन ऐसा है कि शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी गुस्सा करना, जल्दी किसी को कुछ बोलना, जल्दी जल्दी कहीं प्रार्थना नहीं करते, ऐसे सो जाए कल करेंगे, है ना, उठ के प्रार्थना नहीं करने का, वचन हम लोग की जिंदगी में स्थायी नहीं रहता है। इस प्रकार से जो दुर्बलता ही होता है, जो वीकनेस होता है, उस वीकनेस में वो शैतान आकर काबू लेकर उसके अंदर में वो घुस जाते हैं। एंड द स्पिरिट, द इविल स्पिरिट, यू नो दैट इविल वो शैतान जो है स्पिरिट है, और वो स्पिरिट घुस जाते हैं और उसकी चरित्र में मिलावट करके प्रभु परमेश्वर से वो दूर करते हैं, वो पाप में डुबाते रहते हैं। कृपया, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने जब इज़राइल को 6 लाख से भी अधिक लोगों को इजिप्ट से लाया था, एग्जैक्ट अभी जहां पे लड़ाई चल रहा है, ओके, कहां लड़ाई चल रहा है अभी? इजराइल एंड पैलेस्टाइन, गाजा, ओके, पैलेस्टाइन में जो गाजा में, ओके, हमास है ना, उसके बीच में जो चल रहे लड़ाई, युद्ध, वही वहां से ही आया है, और उसमें 6 लाख से अधिक परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों को लाकर उसमें प्रवेश करने के लिए उस एक जर्दान नदी के पास था, वहां से जब लाया, 6 लाख से अधिक लाकर जर्दान नदी तक लाया, और जर्दान नदी पार होने तक मूसा ने लाया था, ओके। देन उसके बाद मूसा उसमें ध्यान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारी किया था, ओके, आप लोग जानते हैं, आई एम रिमाइंडिंग यू। फिर उसके बाद कौन से दूसरी एक क्या आया? दूसरी एक परमेश्वर के दास को चुना, ओके, दूसरे परमेश्वर के दास को चुना, और वो कौन था? जोशुआ। जोशुआ चैप्टर नंबर 3 के 5 हम देखते हैं उसे, यहोशू चैप्टर नंबर 3:5, उसमें कहते हैं 6 लाख से भी अधिक लोगों को परमेश्वर कहता है, यहोशू तेरे विश्वासी गण को, तेरे लोगों को कहो कि वो पवित्र बने क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। हमारे यीशु मसीह पवित्र है। That's what he wants us to be holy। आपको पवित्रता चाहते हैं, आपकी सोच में, आपके बोलने में, हर चलने में, घर में वो पवित्रता चाहते हैं, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, मिनिस्ट्री में वो पवित्रता चाहते हैं। हालेलुया। तो फिर क्या करें? हम तो गिर जाते हैं, बहुत विश्वासी गिर जाते हैं। ये इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को, ओके, यूहन्ना 3:16 पर हमने हमारे जो एल्डर साहब ने पढ़ाई किया, ओके, पढ़ के सुना है। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, वो परमेश्वर खुद हु इज अ क्रिएटर, जो सृष्टि किया, ओके, उन्होंने जगत से इतना प्रेम किया। जगत में कौन है? किसके साथ प्रेम किया? मनुष्यों के साथ। आमीन। मनुष्य कौन है? यू, मी, वी, हम लोग हैं। आमीन। आपसे इतना प्रेम करते, कोई है आपके पति आपको प्रेम नहीं करते होगा, आपके पत्नी प्रेम नहीं करते होगा, है ना। बहुत ऐसे परिवार मैंने मिला, जम्मू कश्मीर से लेकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल तक, मैंने बहुत विभिन्न प्रकार के फैमिली क्रिश्चियन मैंने मिला कि घर में तुतु में तुतु में तुतु में, है ना, और बहुत प्रेम के कारण लोग भागते हैं। पर हो सकते हैं आपके जीवन में, परिवार में आपके मम्मी पापा आपके कम प्यार करते होगा। मैंने आज कल रात में एक फोन आया, एक बेटी क्लास 9 में है, 10 में, उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं उस शहर से अभी गांव वापस चले जाएगा क्योंकि उसके कमाई कुछ भी नहीं है, इनकम नहीं है। तो उसकी पत्नी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे बेटी को मुझे मैट्रिक पास इस स्कूल से करवाना है। फिर उसके स्वामी कहते हैं नहीं, मैं नहीं सकूंगा, अगर तू इसको पढ़ाना चाहते तू पढ़ाओ, लेकिन मैं इससे फरार होता हूं बोल के सारे कपड़े उसके जितने भी है सामान लेकर वो चले गए अपने गांव में। रह गए एक बेटी और एक मां।
मां ने कोशिश किया, इतना कोशिश किया, मां ने इतना कोशिश किया। उन्होंने कहीं घर में बर्तन मांजा, पोंछा मारी, बहुत सारे मेहनत करके उस बेटी को पढ़ाया। फिर एक दिन क्या हुआ, दिस इज हकीकत, ओके, दिस इज रियल, एक तो रियल घटना और ये दे। फिर सडनली उसकी मम्मी उस घर में देहांत हो जाते हैं। ओके, देहांत होकर से बेटी अकेले हो गई। अभी भी है वो, अभी हॉस्टल में है, वो अभी पीजी में है अभी। ओके, पढ़ाई कर रहे वो, कोई लोग ने मदद कर रहे उसको। और इसके बाद अभी कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं। हालांकि she couldn't get the baptized also, okay, वो baptized भी नहीं हुआ, वो मसीही परिवार से नहीं, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है वो। प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ के वो जानने लगा कि यीशु कौन है, कैसे है। और उस बेटी का अभी भी वो है, दिस वेरी रियल, हकीकत में है। अभी उसके मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराहट, हमेशा हंसते रहे थे, बोले उसके स्वभाव। आमीन, हालेलुया। वो जानते दुख क्या है, वो यीशु मसीह को मिला। कृपया इसलिए हम वचन को अगर देखें हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में, हम अगर कोई भी खुशी में अगर नहीं है, एक खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए परमेश्वर ने जैसा प्रतिज्ञा किया, अपने एक लौता पुत्र को संसार में भेजा। और वो अपने आप को क्या किया, आकर क्या किया, अपने आप को बलि चढ़ाया। माय गॉड, somebody loves you। कोई आपको प्यार करते हैं, कोई आपको ऐसा प्यार करता है, अपने जान प्राण से भी ज्यादा हम सबको प्यार करते हैं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने अपने आप को इस क्रूस, हम देख सकते हैं इस क्रूस में प्रभु यीशु अब्बा ने अपने आप को बलि चढ़ाया, ताकि उसके बलि चढ़ाने से जो भी लहू बहाया, जो भी थई गोनाए, उस लहू से हम सब लोग पवित्रता बन जाए। आमीन। इसलिए उन्होंने इसमें एक पौलुस बोल के एक यीशु मसीह के शिष्य गण था। क्या नाम था? पौलुस। उसके नाम शाऊल था। और वो यीशु मसीह को इतना सताते थे, मसीही लोग को इतना सताते थे, मसीही लोगों को वो नफरत करते थे, जो विश्वास करते थे, विश्वास करने वालों को वो लेकर घसीट कर जेल खाने में डालते थे, किसी को मारदार करते थे, है ना, बहुत सारे लोगों को सताया करता। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु के साथ उसके आमना सामना, रूबरू उसका एनकाउंटर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रूबरू उसके साथ एनकाउंटर होते हैं। फिर एनकाउंटर होने के बाद प्रभु यीशु उसके साथ बातें करते हैं। पौलुस, आज शाऊल, तेरा नाम आज से शाऊल नहीं होगा, आज से तेरा नाम पौल होगा। हमें वो बोलते, शाऊल, हे शाऊल, तूने मुझे क्यों सताते हो? ओके, वो घोड़े में था, घोड़े में सफर करके जा रहे थे, वो मसीही लोगों को सताने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एनकाउंटर होते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु का इतनी बड़ी शक्ति, जो उसके सूर्य से भी ज्यादा अधिक ज्योति उसकी आंखों में लख जाते हैं। फिर वो घोड़े से गिर जाते हैं। फिर वो 3 दिन के लिए वो अंधा हो जाते हैं। कहां रही संसार के लोगों का पहलवान, कहां रही शक्तिशाली? हमारे पहलवान, हमारे शक्तिशाली कोई काम का नहीं है। आमीन। और प्रभु यीशु उसको बोलते हैं, तेरा नाम आज से शाऊल नहीं पौल होगा, और तू मेरा काम करेगा। हालेलुया। और उन्होंने ये प्रभु यीशु को पाकर बपतिस्मा के बाद उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में वो लिखते हैं। जेल में था वो, ओके, और वो लिखते हैं, पहला करें 11:23 से, जो हमारे डिकन सार ने हमारे बीच में ये प्रभु के वचन छोड़ के गया। क्या कहता है? क्योंकि यह बात मुझसे प्रभु से पहुंची है, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु की जिस रात पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद उसके साथ तोड़ी और कहा, यह मेरी देह और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यही कटोरा मेरे लहू नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रसार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसकी कटोरी में पिए, वो प्रभु के देह के लहू का अपराधी ठहराएगा। माय डियर, चुनौती है, देयर इज अ वार्निंग। हर विश्वासी गण के लिए वार्निंग है। इसमें
एक तो ऐसा है आपके लिए, हमारे लिए एक रास्ता है, सॉरी, हमारे लिए प्रभु यीशु ने एक मार्ग खोल के दिया पवित्रता बनने के लिए। क्यों पवित्र चाहिए? जितेन, हमें क्यों पवित्रता चाहिए? प्रभु के साथ चलने के लिए, है ना। हम क्या है? इंसान है, हम मरते हैं। इंसान मरते कि नहीं? मनुष्य मरते थे। ये द मैन इज द मॉर्टल। मरने के बाद कहां जाते हैं? वचन कहता है दो ही जगह है, वो एक है स्वर्ग, एक है नरक, है ना। तो जो पवित्रता के साथ यीशु मसीह को विश्वास करके उसकी आज्ञा पर चलेगा, जो आज्ञा उन्होंने हमें छोड़ के गया, आज हम इस भोजन को, भोज को लेने वाले हैं। हमारे टेबल में ऑलरेडी है इसमें। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र भोज है। क्यों? ताकि उसके स्मरण करें। नहीं, प्रभु यीशु के लहू से मैं पवित्र बन सकती हूं। आमीन। पवित्रता से यीशु के से हम चल सकते हैं। इसलिए महीना में हम लोग एक बार, यानी बहुत चर्च में हम देखते हैं हर रोज संडे में भी लिया करते हैं, लेकिन हम महीना में एक बार हम लेते हैं, ताकि 30 डेज में हम पवित्रता जिंदगी बिताने पाए। आमीन, हालेलुया। और इस प्रकार से उन्होंने हमें स्मरण के लिए दिया कि क्या स्मरण? कि यीशु मसीह ने क्रूस में अपने आप को बलि दिया, बलि चढ़े। उसके लहू को हम जब पिएंगे, जब लेंगे, हम उसके साथ एक प्राण, एक जीवन बन जाते हैं और पवित्रता बन जाते हैं। आमीन। इसलिए इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? 27 में कहते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरी में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या हम अपराधी ठहरेंगे आज? क्या जिंदगी भर अपराधी बनेंगे? अगर अपराधी हम बनेंगे तो हम स्वर्ग का, है ना, दरवाजा में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। कृपया हम अपने आप को नम्रता के साथ अपने आप को परख के देखना है। जिनगांव को नहीं, है ना। मेरी जिंदगी में कहीं कौन सी कोना में कौन सी गलती है ना। कहीं मैं गलती तो नहीं किया, कहीं मैं उसकी आज्ञा को तोड़ा तो नहीं, कहीं मैं प्रभु को दुख तो नहीं दिया। अगर दिया, आज पश्चाताप करने का मौका है। प्रेज द लॉर्ड। आज पश्चाताप करने का मौका है। माय डियर, वचन कहता है यूहन्ना के 6 के 53 से अगर हम देखें, जो प्रभु यीशु के लोहू को पीता है, वो कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओगे, उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खा और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसकी है और उसमें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। से हालेलुया। अंतिम दिन जिला उठेगा। You will raise up. आमी जंग आर थांखांफिनगन जेब्ला जीसु फैगन जंग थांखांफिनगन। जब यीशु मसीह आएंगे, दोबारा यीशु मसीह आएगा। 1000 साल के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। माय डियर, अगर गलती भी किया, हम उस प्रभु को अगर हमारे जीवन में हम स्वागत करें, प्रभु मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध प्रायश्चित कर प्रभु, ताकि मैं अनंत करने पाऊं। से हालेलुया। आपके लिए, हमारे लिए क्या है ये कि चैलेंज है कि यीशु मसीह के साथ हम पवित्र जिंदगी बिता सकते हैं। माय डियर, कितना अच्छी हमारे लिए ये चुनौती है। हम दुनिया में देखते हैं, हमारे उधर बहुत सारे मंदिर होते हैं। मैंने देखा भाई लोग को, बहुत लोग जब पाप करते हैं, जो गुनाह करते हैं, वो पंडितों के पास आते हैं, है ना। पंडितों के पास आते हैं और स्वीकार करते हैं। उसके साथ बहुत सारे, ढेर सारे सामान वो लोग लेकर आते हैं, है ना। कबूतर लेकर आते हैं, कोई पशु या तो कुछ भी ऐसा बलि चढ़ाने के लिए वो लोग आते हैं। हमने देखा ऐसा। लेकिन हम यीशु को देखते हैं, हम कुछ भी चराने का जरूरत नहीं अभी। आमीन। हमारे लिए अपने आप को वो चरा चुका है। हालेलुया। आपके लिए, हमारे लिए अपने आप को बलि चरा चुका है। इब्रानी चैप्टर नंबर 10, इब्रानी को हम देखें। ओके, हिब्रू, है ना। इब्रानी को क्या कहता है? हिब्रू। इब्रानी चैप्टर नंबर 10 हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। ओके, हालेलुया। यीशु मसीह 10 के हालेलुया। यीशु 10 के 10 को हम देखें। ओके, इब्रानी 10 के 10, उसी
इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाई जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार प्रभु यीशु ने, बार बार नहीं आपके लिए, हमारे लिए बार बार अपने आप को वो नहीं चढ़ाएगा, एक ही बार बलि चढ़ा कर वो हमें प्रायश्चित करके गया, वो उद्धार देकर गया। 14 को देखेंगे, क्योंकि उसके एक ही चढ़ाने के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा हमें यही गवाही देता है कि क्योंकि उसने पहले ही कहा था, प्रभु कहते हैं जो वाचा उन दिनों में के बाद उससे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो यही कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। स्मरण नहीं करेगा, एक ही बार। अगर हम उसके साथ अपने मन में, अपने हृदय को प्रभु यीशु के पास अगर हम दे, इसलिए कहता है इब्रानियों चैप्टर नंबर 9 को हम पढ़ेंगे। ओके, 9 का हम 14 का पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, ओके, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मेरे मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर को सेवा करें। आमीन। ये यीशु मसीह जीवित है, उसको सेवा करने के लिए पवित्र होना चाहिए। पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाया। उस बलि के जो प्रभु बस हम लेंगे, प्रभु बस लेने की वजह से पवित्रता बनेंगे। इस पवित्रता के साथ आप प्रभु यीशु का सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 1:9, फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 1:9 हम देखते हैं क्या कहते हैं। हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। ओके, हम कंफ्यूज क्या होता है, सुनिए क्या, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हम हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे अधर्म को शुद्ध करने के विश्वासयोग्य धर्मी ठहरे। 10 को देखिए, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, है ना, कभी कभार कहते हैं यार मैं कहां पाप किया सत्य, जितेन मैंने कहां पाप किया। कभी कभार हम सोचते हैं हे पाप নাই তো কই, আমি তো সব কি আমি স্বীকার করলাম আর নাই গো, কিচ্ছু নাই, স্বীকার করলাম, স্বীকার করলাম যে ভাই আর पाप गईला। राजू सर, हालेलुया, इधर रात में सोइए। वो लंबू राजू, ये राजू नहीं, 2 राजू है इसमें, अनीता के राजू। इतना नहीं ना रहे, नाइट ड्यूटी था। अच्छा, बोले हालेलुया। नींद, बोले नींद, बोले नींद, भाग जा, भाग जा, यीशु के नाम है। हालेलुया, है ना। यदि हम बोले आं पाप बके आंनो पाप दिया, यदि आमी बोले आमार काछे पाप नहीं, ओके, झूठा ठहरेगा। बाइबल कहता है, ये मेरी बात नहीं। ओके, इसमें कहते कृपया, क्या कहते हैं, ओके, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, आप देखिए पहले यूहन्ना का 1:8, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने आप के पाप को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें अधर्म को शुद्ध करने में विश्वासयोग्य धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। इसीलिए हम 2 के 2 को अगर देखें, और वही हमारे पापों के प्रायश्चित है, केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत पाप के वो क्षमा करते हैं। हालेलुया, ही इज रेडी। इसीलिए हमें स्मरण करने के लिए ये हमें बड़ी आज्ञा हमारे बीच में छोड़ के गया। अब अरे खालामदो नोंनि खाथिनो, नोंनि आगदानो, नोंनि आगदानो, आगदाया बोरै, ए गैलालै बिबो, नोंनि आगदाया बोरै, बेखौ थुहर, बेखौ उन्दुगासिनो दं खाथियाव, हाबा उन्दुनायफोर हुथार खेंख्राफ्राव एखेबारे नै फाग्लि, खुनुरुखुम सप्तायाव खनसेल' देवबार मोनदों आरो दुफैदों नोङो होनलायनानै आरो से हालेलुया। सकीला, हाँ, 7-6 दिन में एक ही दिन मिलता है हम लोग, है ना, सुनो लेकर जाओ, है ना, और इस सकीला सो जाओ, कोई बात नहीं, ये जितना भूख नहीं दे सकती का नहीं, एक दिन हिसाब होगा बेटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिनै जानाय सिना दोनो, ओमफ्राय गाबोननिफ्राय सुनिबारसिम जों थांनानै थागोन, नङा होमबा अंजलिनी मम्मी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रभु के वचन लेकर जाना पड़ेगा। अनि खै त तपाईको घरको मान्छे आउनु भयो, खै उ पल्लोको, खै कता हो, ए खै बहिनी बिना नम्बर
अरे ज्योति तो ज्योति है, वो कोई नहीं है के। हालेलुया। लमजादन कोई गिटार बजाने आता है प्रभु सर? गिटार कोई बजा, करिश्मा आ जाओ, गिटार ले लो। कम क्विक बेटा, आई नीड योर हेल्प। करिश्मा स्टेन कम क्विक, नंखो नंगा। जब हमें ऐसा बुलाते ना, दौड़ते हम पहले, जो यूथ के समय में, कम क्विक कम, बाइबल चलो, बाय गिटार लो। जीसस हालेलुया। पाप के बारे में है ना, प्रायश्चित के बारे, गिटार ले लो बेटा। जीसस नेम, यीशु। हमारे बीच में क्या है? स्मरण। प्रभु यीशु को स्मरण करने के लिए हमारे लिए मौका है। हमास को जानते हैं, है ना? इजराइल में क्या हुआ पता है ना? कभी सोचा था वो लोग हमास में गाजा कभी सोचा था? 5,000 से भी अधिक क्या गिरा? क्या गिरा? किसका घर कहां, कितना करोड़ों का बिल्डिंग संपत्ति जायदाद छोड़ के भागना पड़ रहा है ना? हमारे लिए आज मौका है क्या? अपने आप को पश्चाताप के लिए। आमीन। ओके, हम पश्चाताप करेंगे, इस प्रभु भोज में आएंगे। हमारे भारत भी सेफ्टी नहीं है माय डियर। भारत कभी धमकी देते जा रहा है। ओके, थर्ड वर्ल्ड वॉर का संभावना, आप लोग सब न्यूज देखते हैं। लेट अस रिमाइंड, आइए हम अपने आप को तैयारी करें। मैं कह नहीं सकता कि कल मेरा कुछ भी नहीं होगा सर विपुल, मैं कह नहीं सकता कल मेरा कुछ भी नहीं होगा, है ना? कब क्या होगा किसी को पता नहीं। इसलिए मौका रहते ही हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास हम जिंदगी बिताना है। ठीक আছে? করন্থীয় 2 করন্থীয় 6 বলছে, है ना? एखोनी 2 करंथी चैप्टर नंबर 6 हम देखते हैं। ओके, उसमें क्या कहता है? ओके, 2 करंथी चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है? हम जो परमेश्वर के सहकर्मी यही समझाती है कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ उसे व्यर्थ जाने ना दो। अनुग्रह है हम पर। आमीन। हालेलुया। हम पर क्या है? हम पर क्या है? जोंनाव मा दं सकिला? अंजलि बिमा जोंनाव मा दं? देने हमारे पास क्या है? लकड़ा अनुग्रह है। बोले हमारे पास अनुग्रह है, जीने के मौका है। अनुग्रह, प्रभु को अनुग्रह, वो अनुग्रह हमको रक्षा करेगा। हालांकि जितना भी बॉम्बिंग होने से भी, जितना भी अर्थक्वेक हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, जोखिम, नंगेपन, उससे हमें प्रभु बचाएगा, क्योंकि हम प्रभु भोज में तैयारी हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्या कहते हैं इसमें? क्योंकि वो तो कहता है अपने प्रसन्नता के समय अपने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। अभी नाउ, इसी वक्त, इसी घड़ी हम अपने आप को तैयारी करें। धन्यवाद के साथ कौन सी गाए? गाओ। हम खड़े हो जाए कृपया, खड़े हो जाए। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा, ज्योति के परिवार आए। हमने आपके परिवार को विजिट करने गया था। कहां गया था? नोएडा में। नोएडा में हमने 52 सेक्टर में विजिट करने गया था। कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। धन्यवाद चढ़ाइए। एक मिनट। ज्योति के परिवार बुझिया के बहुत सारी उन्होंने हमारे सामने, प्रभु के सामने स्वीकार किया। यूहन्ना 20:14 में है, हम एक दूसरे को पाप अगर स्वीकार करें, गुप्त पाप, वो हमें माफ करता है। मैंने बोला हम तो दुआ करके आया, आपको खड़ा होना पड़ेगा चर्च में। आइए पाप स्वीकार के लिए आइए। तपाईं आउनुहोस् न। अस्ति हामी गएको थियौँ तपाईको घरमा। अब चाहिँ तपाईं प्रभुको बीचमा खडा भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अंगीकार गर्नुपर्छ। आजदेखि म गर्दैनौ, आजदेखि म पाप गर्दिन। रुको, है ना? एक ऐसा हम लोग के बाइबल वचन कहते हैं, एक दूसरे को पाप, है ना,
बहुत साल तक उन्होंने प्रभु को मिला, फिर छोड़ दिया, उतार चढ़ाव हुआ, छोड़ दिया, फिर उन्होंने बुलाकर पाप स्वीकार किया, अंगीकार किया। और मैंने डर किया, प्रभु हम दो